वही जैसे आपको बताया इसका सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व फॉर रूट्स, ठीक है। तो पहले हमको ए लिखना है। ए कितना यहाँ पे है 3 है, बी कितना यहाँ पे -4√3 है, और सी कितना यहाँ पे 4 है। इसका सबसे पहले निकालेंगे, डी निकालेंगे, b² - 4ac वैल्यू पुट करो। बी कितना हमारा -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 है, और सी कितना है हमारा 4 है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट में आपको पहले वैल्यू लिखना है, ए बी सी निकाल लेना। उसके बाद आपको निकालना डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac वैल्यू पुट करना। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 48, ठीक है, -48। इसका डी कितना आ गया 0 आ गया। अगर डी 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, पहले जब हम बता दें कंडीशन डी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रियल होंगे इसके रूट्स और इक्वल होंगे, मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल रूट्स होगा, ठीक है, रियल एंड इक्वल। और सॉल्व करते हैं, सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है -b + -√d/2a। जब हमारा डी का मान 0 हो जाता है तो आपको √d लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों, फिर डी का यहाँ क्या पुट करेंगे 0, डी वैल्यू अपने आप यहाँ से हट जाएगा। आया बात समझ में। अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख लो, यहाँ √d लिख दो, और वैल्यू को 0 पुट करना से एक पार्ट हट जाएगा। तो बचिए क्या x इक्वल टू -b और y सिर्फ 2a बचेगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो -b, b कितना हमारा -4√3 माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाई 2a, ए कितना हमारा 3 है तो 2 से कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा, कितने मान है नीचे कट जाएगा √3 आ जाएगा नीचे। इसका आंसर जाएगा 2/√3। तो एक आंसर नहीं आया कि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल, क्या लिखा हुआ है इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो वैल्यू आएंगे। तो x के दो वैल्यू आ जाते हैं, x का दो वैल्यू क्या है 2/√3 और कॉमा 2/√3, ये इसके आंसर आएंगे। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ लिखता है x का मान कितना जाएगा 2/√3 और कॉमा 2/√3। ऐसा दो बार क्यों लिखा कि इसके यहाँ पे लिखा हुआ कि डी अगर 0 हो तो रूट्स क्या आएंगे रियल आएंगे, और क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या होंगे इक्वल। इक्वल का मतलब कि जो वैल्यू आया 2/√3 वो वैल्यू को आप 2 बार लिख देना है। ये इसके आंसर हो गए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो